नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास हाथ ना हो, अगर आपके पास पैर भी ना हो, तो क्या आप चल सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं? क्या आप तैर सकते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप खुश रह सकते हैं? ज्यादातर लोग बोलेंगे नामुमकिन। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका जन्म बिना हाथ और बिना पैरों के हुआ, पर आज वही इंसान पूरी दुनिया में लाखों लोगों को उम्मीद देना सिखा रहा है। To show your strength, you need to do something that's difficult. ये कहानी है निक विजुइक की, जिसने कहा नो आर्म्स नो लेग्स नो लिमिट्स, यानी अगर हाथ नहीं पैर नहीं तो साला कोई लिमिट भी नहीं। निक ने दुनिया को दिखा दिया कि लिमिटेशन सिर्फ दिमाग की बंदिश है। You want to know why God gave me a foot? Because the devil's my footstool. इस कहानी की शुरुआत होती है 1982 की उस सुबह से, जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न इलाके के एक हॉस्पिटल में अचानक सन्नाटा छा गया। जब निक का जन्म हुआ तो वहां मौजूद डॉक्टरों की चीख निकल गई। काम करने वाली नर्सें पीछे हट गई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार वो देखा जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं करी थी। उस नवजात बच्चे के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे, सिर्फ एक धड़ था और पैर की जगह पर एक छोटा सा पंजा था। वो बच्चा जन्म से एक बेहद दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुआ। बीमारी का नाम था टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम। इस बीमारी में इंसान बिना हाथ और बिना पैरों के पैदा होता है। निक के पिता, जो उस वक्त लेबर रूम में ही थे, अपने बेटे के इस शरीर को देखकर कमरे से बाहर भाग गए और बाहर जाकर उल्टी कर। निक की मां, जिसने 9 महीने तक उस बच्चे को कोख में अपने खून से सींचा, जब उसने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी, सिर्फ धड़ देखा, तो उसका दिल जैसे बैठ गया और 4 महीने तक वो अपने ही बेटे को गोद में उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। डॉक्टरों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। निक की मां ने प्रेगनेंसी के दौरान कोई नशा नहीं किया, यहां तक कि पेन किलर तक नहीं ली। फिर भी जिंदगी ने उनके सामने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस बच्चे को अब घर लाया गया और वो बिना हाथ पांव का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पर उस बच्चे की जिंदगी का असली स्ट्रगल तो शुरू होने वाला था। शुरुआत स्कूल से होती है। जब निक पहली बार स्कूल गया तो बच्चे उसे देखकर चौंक गए कि ये क्या है। कुछ बच्चे उसे देखकर डर जाते थे, कुछ हंसते थे और कुछ उसे अजीब नजरों से घूरते रहते थे। कई बार तो बच्चे उसे एलियन तक कह देते थे। उसे हर दिन ताने सुनने को मिलते थे और हर दिन उसका मजाक बनाया जाता। धीरे धीरे वो मासूम अंदर से टूटने लगा और एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, व्हाई डिड गॉड मेक मी लाइक दिस? मां, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लेकिन उस सवाल का जवाब ना तो उसकी मां के पास था और ना किसी और के पास। वक्त बीतता गया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। 8 साल की उम्र तक आते आते निक इतना टूट चुका था कि उसने अब अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और फिर आया वो दिन जब सब बदलने वाला था। निक अपने घर के बाथटब में बैठा हुआ था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि आज सब खत्म कर दूंगा। वो धीरे धीरे पानी की तरफ झुकने लगा, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में अपने माँ बाप का चेहरा घूमने लगा। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? और निक ने अपना फैसला बदल दिया। और उस दिन पहली बार निक के मन में यह ख्याल आया कि शायद मेरी जिंदगी का कोई तो मकसद है। भगवान ने मुझे यूं ही पैदा तो नहीं किया होगा। और यही वो पल था जहां से एक टूटा हुआ बच्चा आगे चलकर एक ऐसी कहानी बनने वाला था जो पूरी दुनिया को हिम्मत सिखाने वाली थी। यहां से पॉजिटिव सोच की जिंदा मिसाल शुरू होती है। दोस्त, निक ने सोचा कि चलो अब भगवान को दिखाते हैं। भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए तो क्या हुआ, मेरा हौसला ही बहुत है। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा कि दुनिया में मिसाल बनने का वक्त आ गया है। अब अपनी तकदीर बिना हाथों के लिखूंगा। अब उसने वो किया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। उसने अपने उसी धड़ के साथ कोशिश शुरू की।